नेट का, ठीक है। इसके बाद बेटा जो हीनियस ऑफेंस आपको बता दी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा पाकिस्तान पेनल कोड में क्या बताई गई है आपकी, अल्लाह भला करे, डेथ और लाइफ। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद जुवेनाइल उन्होंने लिखा है कि जुवेनाइल से मुराद एक ऐसा वो बच्चा जिसको एक आम अडल्ट से अलहदा ट्राई किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं आपका जुवेनाइल। जुवेनाइल से मुराद बेटा किसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो शख्स, वो बच्चा जिसको एक अडल्ट के जो यानी कि आर्डनरी ट्रायल होता है जिसमें आपके लोग बालिग होते हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होता है, उससे हट के जिसका सेपरेट ट्रायल किया जाए उसे कहते हैं जुवेनाइल। समझ आ गई बात की, जो वर्ड जुवेनाइल है बेटा, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट की डेफिनेशन उन्होंने दी है, यानी कि विद द कोर्ट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी मींस द कमेटी जो सामने एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 10 हमने पढ़ना है। समझ आ गई बात की, कौन सा पढ़ना सेक्शन है 10, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने लिखा है जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, आई थिंक अभी तक ये पाकिस्तान में जो है एस्टैब्लिश नहीं हुए। समझ आ गई बात की, तो ये एक ऐसी जगह जहाँ पे जुवेनाइल में भी केप्ट, ठीक है, और जो है वहाँ पे उनकी जो तमाम फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है, फॉर द पर्पज टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, जो उसकी तमाम बातें जो इसमें लिखी हुई है फॉर मेंटल मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, एक इंसान के बच्चे की जिंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना, एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे उसको इस चीज़ की क्या दी जाएगी, तरबियत देगी, उसको तालीम दी जाएगी, उसकी हर चीज़, उसका हर लिहाज से एक जैसे वालदेन एक बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, तो एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। समझ आ गई? क्या बनाया जाएगा? जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। जो मैं कल आपको कह रहा था कि जब भी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा, इसको कतन आपको पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा, इसको इन सेंटर्स में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी मुख्तलिफ अगर मैं लिखूँ, ठीक है, कि जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर से मुराद एक ऐसी जगह समझ आ गई जहाँ पे एक बच्चे को रखा जाता है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, या उसकी मेंटल मोरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। समझ आ गई बात की? तो इस तरीके से जो है ये एक जगह बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान में स्टैब्लिश नहीं हुई। हाँ अलबत्ता वो आपकी यतीम खाने का हमने सुना है, लेकिन ये जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर अभी तक नहीं हुई। इसके बाद जुवेनाइल फंडर आ गया, ठीक है। फंडर से मुराद अब जुवेनाइल वर्ड वही है, और फंडर वो हो गया जिसके खिलाफ क्या होगा, अलेज्ड हुआ होगा कि इसने क्या किया, ऑफेंस कमिट किया, या ही हैज बीन who has been founded during the commission of an offense, कि ये जो शख्स है जो कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस क्या था, पाया गया था, कहाँ पे? एट अकरेंस, यानी कि उसने क्या किया था, तो अल्लाह आपको भला करे, उसने ऑफेंस कमिट किया, उसके दौरान उसकी वहाँ पे क्या पाई गई, मौजूदगी पाई गई। उसके बाद मेजर ऑफेंसेस आ गए, ठीक है बेटा। मेजर ऑफेंसेस उसने बता दी 3 से लेकर 7 साल तक, जिनकी सजा बात किसके आगे, माइनर की नहीं आई, हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है। हीनियस ऑफेंसेस बता दी कि जिनकी पाकिस्तान पीनल कोड में क्या सजा बताई हुई है बेटा, कम से कम आपकी सजा जो है वो डेथ है, और आपकी जो उसमें है वो लाइफ है। और जो यहाँ पे दूसरी कैटेगरीज उन्होंने बताई है, कैटेगरी बताई उन्होंने कहा जी एक ऐसा ऑफेंस जिसकी जो है वो अल्लाह आपका भला करे सजा कितनी है, 3 साल से लेकर 7 साल तक, उसे हम क्या कहेंगे आपका मेजर ऑफेंस। समझ आ गई बेटा बात? उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है बेटा, ये आपको पता है, ठीक है, जिसको आपकी बकायदा ऑफिशियल गजट में आपकी गवर्नमेंट जिसको क्या करती है, नोटिफाई करती है। समझ आ गई? अब तीसरी बात आ गई बेटा यहाँ पे माइनर ऑफेंसेस की, ठीक है, जिनकी सजा कितनी है, 3 साल तक और फाइन। समझ आ गई? अब 3 कैटेगरीज यहाँ पे आ गई, हीनियस ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस, यानी कि एक ऐसे 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 कह दूं, एक ऐसे ऑफेंसेस की कैटेगरी बताई गई जो कि 3 ईयर तक है, जितने 3 साल। उसके बाद एक ऐसी कैटेगरी बताई गई जिसे मेजर ऑफेंसेस 3 से 7 साल, और अबव द 7 ईयर इन्होंने कह दिया कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे टिल द लाइफ आपकी जितनी भी होगी, ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, आपका ये कौन से हैं, हीनियस ऑफेंसेस हैं। तो 3 कैटेगरीज हैं ऑफेंसेस की, जो कि इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में बता दी गई है बेटा। तो उसके बाद बेटा ये ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है,
तो जहाँ पे जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपका ये बनाया गया ऑब्जर्वेशन रूम, जो कि आपकी कमेटी तब तक सिफारिशात मुरतब नहीं करती, ठीक है। आपकी कमेटी या जब जो ही बंदा गिरफ्तार होता है आपका मुलजिम, जो ही मुलजिम आपका उस बच्चे को गिरफ्तार किया जाता है तो इसको वहाँ पे रखा जाता है, बजाय इसके कि उसको कहाँ रखा जाए, पुलिस की कस्टडी में। समझ आ गई बात की। या उसका जो रिमांड वाला प्रोसीजर है, जिसका रिमांड की टेन्योर है, इसको कहाँ पर रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन रूम्स में। समझ आ गई बात की। for the purpose of inquiry and for the purpose of inquiry और for the purpose of जो है, अल्लाह आपको भला करे, बेटा आवाज आ रही है मेरी आप सबको? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। अच्छा शुक्र। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपको प्रिस्क्राइब बता दिया, एक ऐसा रूल, एक ऐसा जो है आपका साइन, एक ऐसा लफ्ज जो कि इस किताब में क्या कर दिया, लिख दिया गया। समझ आ गई बेटा? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोबेशन ऑफिसर। ये कल मैंने आपको बता दी थी, इसको इस ऑर्डिनेंस के तहत किया कि अंडर द प्रोबेशन ऑफ फंडर ऑर्डिनेंस 1960 के तहत क्या किया जाए, जो अपॉइंट किया जाए। उसके बाद सूटेबल पर्सन से मुराद ये है बेटा, आपका कोई भी ट्रस्ट, आपकी कोई एसोसिएशन या सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कि एक ऐसे आपके इदारे जो कि क्या कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सच फंडर्स काम कर रहे हो, तो उससे मुराद ये होगा कि ये सूटेबल पर्सन है। तो ये बेटा जितनी भी है आपकी ये डेफिनेशंस थी, ठीक है बेटा। यहाँ तक अगर आपने किसी बात को पूछना तो आप जी बिस्मिल्लाह पूछ लें, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक मेरा नेट भी आज बड़ा मसला कर रहा है, ठीक है बेटा। तो कोई क्वेश्चन या कोई आपने बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ लें, तो मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ जिस बात की आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी, ठीक है, जो कि हमने शुरू की थी किस चीज़ से, आपके बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड से हमने शुरू की थी और हमने ख़त्म की है कहाँ पे आपके जी, अल्लाह भला करे जी, लास्ट हमने जाके आपकी पढ़ी है सूटेबल पर्सन तक, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो बात पूछ लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर डाइवर्जन का पता, डाइवर्जन बेटा ये विदाउट द फॉर्मल बता दें सर बेटा वन बाय वन, ठीक है। जो फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन मकासद के लिए इसको क्या करेगी, डिटरमिन करेगी कि इस चीज को क्या करेगी, फोकस करेगी, उसे हम कहते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन, ठीक है। तो ये जब जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा जब आपकी कमेटी रिकमेंडेशन देगी तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, डाइवर्जन। ये डिटेल में हमने जाके पढ़नी है, जस्ट ये एक डेफिनेशन थी, इसका पूरा सेगमेंट आना है। लेकिन डाइवर्जन ये बात याद रखिएगा, विदाउट फॉर्मल जो है आपकी सॉरी सर आपकी आवाज काट के आ रही, डाइवर्जन का दोबारा बताएं। बेटा डाइवर्जन की मैं बात ये कर रहा हूँ, आखिर में अगर देखोगे ना कि इन मकासद की ये जो हमने लिखे हैं, जो आपके पास तस्वीर आई हुई है ना बेटा, तस्वीर आप सामने रखो, ठीक है। पहले तो होती है ना, कोट करती है हर चीज में, ठीक है। अब इसमें हमने वादे तौर पे ये पढ़ा है कि विदाउट, आखिर में जब जाके पढ़ोगे ना बेटा, विदाउट, ठीक है, नीचे आखिरी लाइन में आओ ना, बुक है आपके पास, जहाँ पे नीचे हमने आखिर में लिखा है स्टार्टिंग द फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। यानी कि ये जो सारी बातें होंगी ये क्या होंगी, कोर्ट की इंटरफेरेंस के अलावा होंगी। समझ आई बेटा? जी सर। बेटा आप पहले नीचे इधर आओ ना, लास्ट लाइन में आओ आप। जी सर। जी यहाँ पे आप आखिर में आके देखोगे तो लिखा हुआ है विदाउट रिजॉर्टिंग द फॉर्मल, यहाँ पे यानी कि क्या है भला, आपकी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसा इदारा होगा जो क्या करेगा, इन तमाम मामलात को देखने के लिए
ठीक है, क्या करेगा, काम करेगा, समझ आ गई, तो डिटरमिन करेगा किस किस चीज को भला इन इन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो इसकी जिम्मेदारी, इसकी सोशल, इसकी कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड विदाउट, यानी कि ये जो बातें देखेगा इसको हम कहते हैं डाइवर्जन। यानी कि एक ऐसी कमेटी होगी जो कि कल मैंने कहा था, एक आपके मजिस्ट्रेट ऑफ सेक्शन 30 डीडीपी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद लॉयर विद द प्रैक्टिस ऑफ 10 ईयर। ये कल बातें हमने पढ़ी थी कि कमेटी होगी जो रिफॉर्मेटिव कमेटी होगी जो कि इस पे काम करेगी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द सच जुवेनाइल कोर्ट्स। इन मामलात को डिक्लेयर करने के लिए क्या करेगी कमेटी, वर्क करेगी। तो हम उसे क्या करेंगे, उस जब जुवेनाइल को डाइवर्ट करेगी इन चीजों में, इन मकासद के लिए, विदाउट फॉर्मल जुडिशियल इंटरफेरेंस, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, डाइवर्जन है। ठीक है, जब आपकी ये रिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेटर सेंटर जो आपकी कमेटी को रिकमेंड कर देगी, जो वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। थैंक यू जी, दूसरा बेटा कौन पूछ रहा था? बेटा और कोई बात पूछ रहा था कोई? ये सिद्रा शहजादी। सर उसने भी यही पूछना था। जी, ये आपकी जी आ रहा है बेटा, सिद्रा वो वाली? जी सर वही है, वो भी डाइवर्जन जी ही। जी सर, पूछ लिया मैंने, बस ये पूछना था। और बेटा और इसके अलावा जी? जी हमजा अफजल, आपने कोई बात पूछनी है या कपड़े सेल कर रहे हैं? बेटा कोई बात पूछनी है आप में से किसी ने? नहीं सर ठीक है, आ गई समझ में, शो पे बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जी जैनब आप? बेटा आप तो सर हमारे पेपर्स कैसे होंगे? पेपर जैसे पहले होते हैं। नहीं सर, आ गई समझ। ऑनलाइन या यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में होंगे इंशाल्लाह बेटा, घबराओ नहीं, पेपर होने हैं साहब, आपने प्रमोट होना है। सर कब तक? बाकी सब यूनिवर्सिटीज में तो स्टार्ट हो रहे हैं 10 से। 10 से तो इंशाल्लाह हमारे भी हो जाएंगे बेटा इंशाल्लाह, उनके स्टार्ट हो रहे सर हैं। ऑनलाइन के सर यूनिवर्सिटी उन्हें खुल तो रही कब है? से पता है। नहीं बेटा, ऑनलाइन हो रहे हैं उनके, या उनके क्या हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं? सर उनके ऑनलाइन हो रहे हैं। नहीं बेटा, अभी तक हमारे नहीं, हमारा दूसरा सिस्टम। अगस्त में बेटा कल बीटे गए, देखो क्या पता, कल के बाद पता चला है ना। और ये 10 वाली ड्यूटी का पता बेटा। सर नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं, मेरी छोटी बहन है उसके भी हैं, और GCWUF वालों के भी हो रहे हैं। चलिए बेटा, उन्होंने फिर पहले से शुरू किया होगा, हमारे तो अभी तक नहीं है। जी ठीक है। हाँ, दुआ करो इंशाल्लाह। और बेटा कोई बात आपने पूछनी है? जी एग्रीमेंट हो गया बेटा? सर मेरे तो इधर 17 ही हुए हैं। हाँ 17 मिनट हुए सर मेरे तो इधर। अच्छा, जब ये 20 हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? तो ये ओके सर कंप्लीट हो ओके। जाएगी। और आज लगता है मॉर्निंग वाले नहीं है ना? मॉर्निंग वाला कौन बैठा है यहाँ पे, कोई है? ये 3 ईयर मॉर्निंग का कोई है जी? जी सर। कौन? फिजरा बेटे को बात पूछनी है? जी। बेटे को बात पूछनी है आपने? नो सर, नो सर। आई थिंक आपकी क्लास में चल रही है चट्टा साहब वाली। शायद सर चल रही है, लेकिन हमने आपको ज्वाइन किया हुआ है। आप एक ही हैं गलबन इस क्लास में 28 में से? स्ट्रेंथ टोटल 28 सर है। नहीं, और भी हैं 3 गर्ल्स और भी हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं अटेंडेंस कर लेना है। एक फिजरा और जी बस 1 मिनट बेटा।
जी बेटा, रोल नंबर क्या आपका? 490। अच्छा 490। और कौन बैठा है आपका? ये जैनब अब्दुल्ला है या जैनब मुनीबा बशीर? मुनीबा 2, तो उसके बाद कैनात सैफ 3, हीरा हीरा सुन रही हो आप? ये सारे वो लोग हैं दौड़े हुए हैं सेल फोन रख के। चलें क्या कहते हैं, कोई बेटा और बात पूछनी है किसी ने? बेटा कोई बात पूछनी है किसी ने? कोई नहीं सर। नहीं सर। पक्की बात? जी सर पक्की बात। चलें ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट हो गए सर 20 मिनट। बस एक मिनट खा भी दे, एक जस्ट मिनट। आपने जाना है रज़ाक छोड़ दो, आपने जाना है रज़ाक इतने पढ़ाना चाहिए, तो मैंने बता दिया बेटा। मैं इनको जरा चेक कर लूँगा, आज ये गुजराती नहीं है ना। ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी, इवनिंग वालों जरा आओ ना अपनी इस पे रोल नंबर पे। अच्छा ये क्या कहते हैं, गुलाम मोहम्मद बैठा हुआ है जी, गुलाम मोहम्मद। इसके बाद वकास हैदर, वकास हैदर जी। इसके बाद सहाब तारिक नहीं है। इसके बाद मोहम्मद कैसर, मोहम्मद कैसर जी। इसके बाद उसामा असलम। इसके बाद मुबशिर हुसैन, मुबशिर हुसैन जी। इसके बाद हसन रियाज। इसके बाद मोहम्मद नासिर। इसके बाद जैन महमूद, सारे तो बोले, असदुल्ला मौलवी। इसके बाद मोहम्मद दिलरोज। इसके बाद अवैसुल अफ्कार। इसके बाद निशान शौकत। इसके बाद मोहम्मद फात तारिक जी। इसके बाद मुजफ्फर हुसैन। सर मुजफ्फर हुसैन के बाद मोहम्मद नवाज, समा जवेद, प्रेजेंट सर। मानूर मुजीब, मानूर। उसके बाद हमजा अफजल, आकिब जवेद। इसके बाद मोहम्मद शेर इकबाल। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी सर आ रही है। मोहम्मद इरफान जी। लब्बाइक सर। मोहम्मद इरफान, रोल नंबर 25। यस सर। अब आया रोल नंबर, अब बोल। हसन अहमद। सर हाजिर हूँ। उसके बाद उमैश शफीक, उमैश शफीक जी। यस रमशा अजीज, रमशा है जी। उसके बाद हाफिज मोहम्मद सदफ इकबाल। उसके बाद नुमान साबरी जी। प्रेजेंट सर। सीधा शहजादी। सर चीता आ गया है। यस सर। उसके बाद एहसन यार जी, एहसन यार, एहसन यार जी। इसके बाद सरीरा गुल,
सरीरा। सर सरीरा के नेटवर्क का इशू है। अच्छा चलिए, हुदैबिया रसूल। यस सर। इसके बाद अब्दुल्ला जिया। अब्दुल्ला जिया। यस सर। यस सर। इसके बाद रैब यासीन। यस सर। हाफिजा मदिया शहजादी। इसके बाद फहीम रहमान। उल्फत जवार जी। उल्फत जवार। इसके बाद हाजरा बीबी। प्रेजेंट सर। इसके बाद मोहम्मद हसन सजाद। हसन सजाद। इसके बाद असद रहमान अनवर। इसके बाद रहमान खालिक। इसके बाद राना आमिर सुल्तान। प्याज साबिर। यस सर। मोहसिन अली। उसके बाद नाज़िम अलवी। अमाद बशीर। मोहम्मद गुलरेज। उसके बाद मंसूर हसन। यस सर। हमजा जमील। मोहम्मद अहमद जायद। उसके बाद जायद ज़ुहैब आज़म। उसके बाद अजीज अफजल शाह और मोहम्मद हमजा मुनीर। हमजा मुनीर जी। उसामा अबू बकर। उसके बाद अहमद मुनीर। उसके बाद जैनब अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। इमरान नवाज। उसके बाद गुलाम मुस्तफा जी। उसके बाद अख्तर रऊफ। प्रेजेंट सर। बुल्ले लाला। बस सुहेल। सर जी रोल नंबर 30 सर चला गया सी जी। सर जी। जी हाँ जी। सर जी रोल नंबर 30 सर नेट चला गया सी मेरा। चले जी ठीक है, थैंक यू। चेक कर लो, लग गया नहीं लगी। थैंक यू सर।